मंगल का आपके लिए मेष राशि में परिवर्तन किस तरह से शुभ फलदायी हो सकता है। जब खुशियों के कारक मंगल देव आपके लिए, आपके रिस्क के कारक मंगल देव आपके शरीर की जो ऊर्जा है उसको दर्शाने वाले मंगल देव जाने वाले हैं स्वराशि पर विराजमान। 2 जून को ये बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है जब मंगल मेष राशि पर गोचर करेंगे, और मंगल मेष राशि पर गोचर करते हुए आपको बहुत अत्यंत अच्छे लाभ दे सकते हैं। जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले रामलला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम। देखिए, मंगल मेष राशि में आकर आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं। मंगल का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंगल हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी शारीरिक ऊर्जा को दर्शाते हैं। हमारे ब्लड के कारक मंगल देव कहे गए हैं। और जब भी कोई शुभ काम आता है, जब भी कोई रिस्क का काम आता है, ऐसा कोई भी काम जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पावर को लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पर मंगल देव का परिवर्तन हमारे लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हो सकता है। तो सभी जानकारियाँ विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपके जीवन का एक बहुत अचूक उपाय इस वीडियो में दूंगा जिससे आपको बेहद अच्छे लाभ होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नवग्रह गोचर की स्थितियों में मंगल देव कुछ इस प्रकार से विराजमान रहेंगे आपके लिए। 2 जून के बाद की स्थितियां आपके सामने दर्शाता हूं। देखिए, 2 जून के बाद आपके एकादश भाव पर मंगल देव गोचर करने वाले हैं। अभी तक मंगल देव आपके लिए आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे थे। आपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊर्जा को इस समय पर लगाया होगा। इस समय पर आपने अपने कर्म में प्रमोशन के लिए, अच्छे शुभ कार्यों के लिए खुद को बहुत ज्यादा फोर्सफुली काम कराया होगा। बहुत ज़्यादा आपके मन पर आक्रोश आया होगा। इस समय पर एनर्जी आपके अंदर बहुत भरपूर रही होगी। इस समय पर आपने खुद में थोड़ा सा गुस्सा भी देखा होगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी को इन्हेंस होते हुए भी अपने जीवन में देखा होगा। बट अभी तक जो प्रॉफिट, जो लाभ आपको नहीं हुए, आपने जितनी भी इस गोचर में मेहनत की है, पिछले गोचर में जब मंगल मीन राशि पर थे, तो अब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है जब मंगल स्वराशि यानी कि मेष राशि पर विराजमान होंगे। देखिए, मेष राशि पर स्वराशि के मंगल विराजमान हैं, आपके लिए एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव पर जब भी मंगल गोचर करे तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को लगाते हुए देखे जाते हैं। तो इस समय पर आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगाते हुए स्वयं को देख सकते हैं। देखिए, मंगल आपके लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं। आपके लिए 11th हाउस, आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं। और छठे भाव का स्वामी जब 11th हाउस में जाकर बैठे तो ये स्थितियां बेहतर कही जाती हैं, क्योंकि छठा भाव आपके लिए अच्छा नहीं होता, बट 11th हाउस भी बहुत अच्छे भावों में नहीं गिना जाता है। तो छठे भाव का स्वामी अगर 11th में जाकर बैठे तो ऐसी स्थितियों में आपको कोई बड़ी परेशानी जीवन में नहीं आएगी। बट आप इस समय पर बहुत ज़्यादा रिस्क को लेकर अपने जीवन में बड़े से बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए देखोगे। इस समय पर आप किसी भी रिस्क को उठाओगे, आप किसी भी शत्रु को इस समय पर नहीं देखोगे। किसी भी बड़े से बड़े फाइनेंस को लेकर इस समय पर बड़े से बड़ा रिस्क उठा सकते हो अपने जीवन के अंदर, और बहुत बड़े काम यहाँ पर करने की कैपेसिटी आपके अंदर आती है। देखिए, 11th हाउस के स्वामी होकर अगर मंगल आपको रिजल्ट देते हैं तो आपकी इच्छाएं इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रबल होंगी। इस समय पर आप बहुत बेहतर कार्य करेंगे। आप अपनी इच्छाओं से परे होकर कार्य कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, एफर्ट्स अपनी लाइफ के अंदर लगाते हुए खुद को देखेंगे। धन को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए आप एफर्ट लगाते हुए देखेंगे। इस समय पर अपनी वाणी पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा देख सकते हैं। मन पर इस समय पर भी आपके लिए गुस्सा विराजमान रहेगा, जो भी मिथुन लग्न के लोग हैं और या फिर मिथुन राशि के लोग हैं। देखिए, शिक्षा में अभी तक आपको बहुत बेहतर लाभ मिल रहे थे। मंगल के इस परिवर्तन से आपके जीवन में लगातार अच्छे लाभ मिलते रहेंगे। शिक्षा में आप अपनी ऊर्जा को लगातार लगाते हुए इस समय पर भी देखोगे और बहुत बेहतर लाभ देखोगे। लेकिन अभी तक जो रोग आपको सता रहे थे, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर रिस्क लेने पर जो ऋण आ रहा था, किसी भी तरीके का शत्रु अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आप व्यापारी वर्ग के हैं, आपका कोई कंपटीटर आपको अभी तक नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था या आपको आपके जीवन में परेशान कर रहा था, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़े अच्छे लाभ के योग मुझे नजर आते हैं जब मंगल मेष राशि पर परिवर्तन करते हैं।
देखिए मंगल देव हमारे लिए ब्लड के कारक हैं, मंगल हमारी ऊर्जा के कारक हैं, मंगल हमारी शारीरिक क्षमता को दर्शाते हैं, हमारे पोटेंशियल के कारक हैं। जितने भी लोग डिफेंस सेक्टर में कार्य करते हैं, आर्म फोर्सेस में हैं, सब मंगल देव के अधीन आते हैं। यदि आप किसी भी तरीके के बिल्डर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप मंगल देव के अधीन आते हैं। मंगल फायर साइन को दर्शाते हैं। किसी भी तरीके का कार्य जिसमें आप रिस्क को विद्यमान कर दें तो वो कार्य मंगल देव के अधीन आता है। फायर से जुड़े हुए किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो मंगल देव के अधीन ही आते हैं। देखिए मंगल एक मैन्युफैक्चरर है, मंगल एक मेकिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। आप अगर किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग, फूड में भी अगर आप किसी सेक्टर पे काम कर रहे हो, वहां पर भी आप मंगल के अधीन हो सकते हो, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क को लेकर कार्य करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स और बिल्डर्स तो वैसे भी मंगल देव के अधीन ही आते हैं। तो अगर आप इन फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हो तो जरूर इस समय पर आप बहुत हाई डिजायर को रखोगे और जरूर अपने डिजायर को कहीं ना कहीं समय पर आप फुलफिल होते हुए अपने जीवन में देख सकते हो। देखिए मंगल देव की एकादश भाव पर बैठकर 3 दृष्टियां कार्य करती हैं। मंगल देव की चौथी दृष्टि एकादश भाव पर बैठकर आपके लिए चतुर्थ भाव पर पड़ती है। एकादश के स्वामी भी हैं और द्वितीय भाव यानी कि अपने बैंक बैलेंस के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना इस समय पर आपके घर, आपके बैंक बैलेंस से जुड़ जाएगी। आप अपने घर के लिए बहुत ज्यादा धन धान्य कमाना चाहोगे, आप अपने बैंक बैलेंस को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहोगे। सेकंड हाउस आपके कुटुंब को, आपकी वाणी को दर्शाता है, तो आपकी वाणी इस समय पर बहुत ज्यादा सशक्त हो सकती है। आपको लाभ को पाने के लिए कितनी भी एनर्जी लगाएंगे, बहुत ज्यादा मीठा इस समय पर आप अपने जीवन में बोल सकते हैं, क्योंकि आप इस समय अपने कार्य निकलवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। बहुत ज्यादा इच्छाएं इस समय पर आपके जीवन में अपने कर्म को लेकर, अपने धन को लेकर प्रबल रूप से कार्य कर सकती हैं। देखिए मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये तो बहुत शुभ योग होता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि हमेशा शुभता प्रदान करती है। क्योंकि मंगल कहा जाता है ना कि हम कैसे हैं, सब भाई कुशल मंगल है, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मंगल हमेशा शुभ कार्यों को दर्शाते हैं, बट ये क्रूर प्लेनेट माने गए। नवग्रहों में सेनापति हैं और सेनापति हमेशा ही आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन देता है। तो देखिए खुशियों के साथ ये आपको एग्रेशन भी देते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर प्लेनेट है। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव की स्थितियां किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। वैसे गोचर की स्थितियों में ये बहुत बेहतर दिखाता है, आपकी संतान के लिए भी ये बहुत बेहतर दिखाता है कि आप अपने संतान को इस समय पर राइज कराने के लिए बहुत बेहतर तरह से कार्य कर सकते हो। आप अपनी शिक्षा के अंदर बहुत अच्छे कार्य कर सकते हो। अपनी लव लाइफ को लेकर इस समय पर आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को यूज करोगे और बहुत बेहद हद तक आगे बढ़कर अपनी लव लाइफ में अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आप हैंडल करने वाले हो। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है और छठे भाव के स्वामी होकर जब छठे भाव पर मंगल की दृष्टि आ जाए तो ध्यान रखिएगा इस समय पर कोई भी रोग ऋण शत्रु आपके पास नहीं आएगा। इस समय पर आप बेहिचक होकर कंपटीशन में उतर जाइए और अपने जीवन में जितना चाहें उतना ज्यादा कर्म इस समय पर आप कर सकते हैं। कंपटीशन में उतरकर किसी भी कंपटीटर को मात देने के लिए इस समय आपके लिए बहुत बेहतर है। 2 जून से लेकर 13 जुलाई ये वो समय आएगा, लगभग 41 दिन का ये सफर मंगल देव का आपके साथ बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर मंगल देव की दशाएं आपके लिए चल रही हैं, यानी कि महादशा में मंगल है, अंतरदशा में मंगल है, तो ये आपके लिए और ज्यादा बेहतर, बहुत मजबूत कंडीशन को यहां पर दिखाने वाला है। ये स्थितियां आपके जीवन में आपके संघर्ष को दूर कर सकती हैं। बस अगर जरूरत है तो आपको हिम्मत करने की, क्योंकि मंगल आपको हिम्मत देते हैं, करज देते हैं, बहुत ज्यादा साहस देते हैं। तो इस समय पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा साहस दिखाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इस समय पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, तो लड़ाई झगड़े आपको जीवन में नहीं करने हैं। अगर आप जीवन में लड़ाई झगड़े करते हैं तो जीवन में आपको परेशानियां होंगी। आप जिस भी तरीके से मंगल को अगर खराब इफेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के सुकून जो है वो भंग हो जाने वाले हैं। इस समय पर आप अपने किसी भी डिसीजन को बहुत ज्यादा क्विक, बहुत ज्यादा जल्दी लेंगे, तो यही कहूंगा सोच समझकर आप किसी भी डिसीजन पर अपना कार्य करें। जीवन में आपको बहुत बेहतर लाभ देखने को जरूर मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बहुत छोटा और जबरदस्त उपाय आपको बता देता हूं, अगर इस समय पर भी आपको बेहद अच्छे लाभ नहीं मिल रहे हैं, मंगल देव की दशाएं चल रही हैं,
तो ये कार्य करने लगे, जीवन में बहुत अच्छे लाभ पाएंगे। देखिए मंगल देव का एक गायत्री मंत्र है, अगर इस गायत्री मंत्र को आप डेली 108 बार जप करते हैं तो जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। जिन लोगों को भी समझ ना आया हो, स्क्रीन के सामने मंत्र आ रहा है, इस मंत्र का डेली 108 बार जप करें और हनुमान जी के चरणों में डेली आपको बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है और उस बूंदी को छोटे छोटे बच्चों में विसर्जित कर दीजिए। और अगर हो सके आपसे तो डेली 2 केले, अगर आपके आसपास कोई बंदर है या फिर आप गाय को जाकर खिलाने लगे, देखिए जीवन में बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार, अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, बहुत जल्दी हमसे अपनी कुंडली का परामर्श कराएं और जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान लें। उम्मीद है हम आपकी मदद कर पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।